दिल्ली एनसीआर में आज सीयूईटी की जो प्रवेश परीक्षा है वो कई परीक्षा केंद्रों पर स्थगित करनी पड़ी। दरअसल जो एनएटी है उसने कोई आधिकारिक तौर पर कोई ना तो जानकारी दी छात्रों को और ना ही अभिभावकों को, तो इसके चलते जब अंतिम समय में ये परीक्षा स्थगित की गई तो इससे बहुत ज़्यादा अभिभावकों और छात्रों को परेशानी हुई। देखिए ये रिपोर्ट। नोएडा में सेक्टर 64 के सीयूईटी परीक्षा केंद्र के बाहर अफरा तफरी का माहौल है। केंद्र के अंदर बच्चे 3 घंटे से सीयूईटी परीक्षा देने के लिए बैठे हैं और बाहर अभिभावकों का गुस्सा बढ़ रहा है। भूखे प्यासे बच्चे बैठे हुए हैं, पानी की बोतल भी नहीं जाने दी इन्होंने। अब बता रहे हैं कि कैंसिल है। 9 बजे से एंट्री करवाया हमने और 9 बजे के बाद से अब हो रहा है ये। हंगामा बढ़ता देख एनटीए परीक्षा केंद्र के अंदर पुलिस, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बाउंसरों तक को बुलाना पड़ा, लेकिन इस परीक्षा केंद्र पर लगातार 2 दिनों से सीयूईटी की परीक्षा रद्द होने से अब सभी निराश हैं। 3 घंटे बाद जब सीयूईटी परीक्षा केंद्र से छात्र बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि घंटों बैठे रहने के बावजूद ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो सकी। ऑनलाइन में क्या दिक्कतें आ रही थी ये भी उन्होंने बताया। हमारे 2 पेपर हो गए थे और बाकी 2 बच्चों के तो कुछ भी नहीं हुआ। आधे बच्चों का पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ और हमारे 2 पेपर बहुत अच्छे चले गए, लेकिन वो अब रद्द हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अंदर आपको तकरीबन 3-4 घंटे तक बैठा रखा वहाँ पे, उसके बाद में आप बोला कि ये कैंसिल हो गया और हमारे क्वेश्चन पेपर भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। टाइम चलता जा रहा था, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहे थे। अच्छा, तो कुछ ऑनलाइन पर दिक्कत थी परीक्षा में? ऑनलाइन सर्वर डाउन थे, सर्वर डाउन थे। लैपटॉप अपने आप ही चल रहा था। हाँ? अपने आप आंसर पे टिक्स हो रहे थे। किसी का लैपटॉप मतलब पे आंसर जो थे खुद ही टिक हो रहे थे और खुद ही आगे रीसेट हो रहे थे। मतलब जो भी था काम अच्छे से नहीं कर रहा था, बहुत बेकार था। सीयूईटी के इस परीक्षा केंद्र में 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और उनको छोड़ने अभिभावक आए थे। लगातार 2 दिनों से परीक्षा स्थगित होने और पहले से कोई जानकारी न मिल पाने से अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या ये लोग कंपनसेट करेंगे हमें? पागल है क्या? हम सुबह भी खड़े हैं यहाँ पर। हरासमेंट है यार। 7 o'clock से हमारे इतने लाखों लोग वो व्हाट सीरियसली ये बच्चों का एग्जामिनेशन है, हरासमेंट है। देयर हैज टू बी अ लीगल केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर दिस। समबडी हैज टू चैलेंज। मैं अकेले आ रही हूँ नई दिल्ली से। मैंने 2 एग्जाम दिए। आई वाज गिविंग माय 3rd एग्जाम एंड उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया। 2 एग्जाम मेरे हो चुके थे एंड 3rd एग्जाम पे पेपर कैंसिल। ये अब नहीं माना जाएगा। कौन आंसरेबल है? बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप हैंडल नहीं कर सकते, Why did you do this? Why the hell did you do this? आप मुझे एक बात बताओ ना, अभी पेपर नहीं हुआ, सेमेस्टर कब शुरू करेंगे? ये बच्चे पागल हैं क्या? 7 बजे से बच्चे के लिए कितना हरासमेंट है, ये एग्जाम है। ये हाल सिर्फ नोएडा के सेक्टर 64 का ही नहीं, दिल्ली के पालम विहार, रोहिणी और गुरुग्राम के परीक्षा केंद्रों की परीक्षा भी स्थगित होने की खबर है। दिल्ली के पालम विहार के इस परीक्षा केंद्र पर भी सीयूईटी की परीक्षा स्थगित हो गई है। यहाँ सिक्किम से लेकर पंजाब तक से अभिभावक अपने बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए आए हैं। 9 तारीख मेरी फ्लाइट है, 2 टिकट हमने करा रखी है, अब उसको कैंसिल कराना पड़ेगा। ऐसा हम लोग रुके हुए हैं, होटल में रुके हुए हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे कैंसिल कितना टाइम लगता है? इतने सारे मेल दे रहे हो आप, एक कैंसिल तो लिख दो। मैं फादर वाज इन आर्मी और उन्हें छुट्टी नहीं मिली तो मैं अकेली आई यहाँ पे, और यहाँ पे आके ये हो रहा है तो अब मैं कितना अकेले ट्रैवल करूंगी? ऐसे मुझे तो लोकेशंस भी नहीं पता है, मुश्किल से लोकेशन ढूंढी। 9 की टिकट है मेरी शताब्दी में सुबह 7:30 बजे की, अब वो भी कैंसिल करवानी पड़ेगी हमें। सुबह हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि 95% जो परीक्षा है उसको करवाया जा रहा है सुचारू तरीके से। कुछ परीक्षा केंद्रों पे तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप देखिए इतने बड़े बड़े परीक्षा केंद्रों पर अगर इस तरीके की दिक्कत है, रोहिणी से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी कुछ परीक्षा केंद्रों पर जो है वो परीक्षा को रद्द करना पड़ा है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही शर्म की बात है। हैरानी की बात यह है कि शाम 4 बजे तक एनटीए के ना तो इस ट्विटर हैंडल पर स्थगित परीक्षा की जानकारी थी और ना ही वेबसाइट पर कोई अपडेट था। लोगों को ऑनलाइन परीक्षा का अपडेट केंद्र में मौजूद बाउंसर और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से लेना पड़ रहा था। ये हालत तब है जब सीयूईटी की इस परीक्षा से
देश भर के 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। नई दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।